वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और आज भी ट्रांसफर विंडो के हवाले से कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। विक्टर रूक का क्या स्टेटस है इस वक्त बार्सिलोना के साथ, वो आपको बताऊंगा। एम्बापे ने एक इंटरव्यू दिया है, उसके बारे में बताऊंगा। और डीहा मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के चले गए हैं, उसके बारे में आपको अपडेट्स दूंगा। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले स्टार्ट करते हैं विक्टर रूक के बारे में। आप जानते हैं कि विक्टर रूक जो है वो बार्सिलोना में काफ़ी देर से, तकरीबन 1.5 महीने से बार्सिलोना के साथ लिंक किए जा रहे हैं, और बार्सिलोना अभी तक उनकी साइनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाया। और आप जानते हैं कि मैंने जिस तरह से पिछली वीडियोस में भी रिपोर्ट किया था कि बस यही बात कब न्यूज़ चल के आ रही थी कि अब साइन हो जाएंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अब एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल फेयर प्ले ने बार्सिलोना को बहुत बुरी तरह से घेर के रखा हुआ है, और बार्सिलोना इसी वजह से आर्दा गुलर को भी हाथ से खो चुका है। और इस टाइम पर बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी था, क्योंकि जो विक्टर रूक का क्लब है, उन्होंने भी जो न्यूज़ आ रही थी निकल के, वो यही आ रही थी कि उनके क्लब ने भी बार्सिलोना को 24 ओवर की डेडलाइन दी है कि भाई जो भी करना है आपको जल्दी-जल्दी करना है, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स ऐसे हैं जो कि विक्टर रूक को साइन करना चाह रहे हैं। और बिडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस जो है उनकी लगाई गई है, और विक्टर रूक को भी इटसेल्फ 3 गुना ज़्यादा सैलरी जो है वो प्रोवाइड करने की बात हो रही है। तो इस तरह की खबरें आ रही थी, तो जहाँ पे थोड़ा-सा बार्सिलोना ने पैनिक किया। और आपको याद होगा कि मैंने भी इस चीज़ को बताया था आपको कि 40 टू 45 मिलियन की रेंज में ये डील सेटल होगी बार्सिलोना की, लेकिन अब ये डील ऑलमोस्ट 60 मिलियन तक चली गई है। 30 मिलियन जो है वो ऑन स्पॉट देना होगा बार्सिलोना को, बाकी 30 मिलियन जो है वो एड्स ऑन होंगी, जिसमें बैलन डोर का भी एक क्लॉज़ डाला गया है कि अगर वो बैलन डोर जीतेंगे तो उनके करंट क्लब को कितने पैसे मिलेंगे। तो इस तरह की खबरें जो हैं वो चल के आ रही हैं, लेकिन फैब्रिज़ियो रोमानो ने इस चीज़ को आज रिपोर्ट किया है, और ये बात कही है उन्होंने कि ऑलमोस्ट बार्सिलोना ने उनकी साइनिंग ऑलमोस्ट इट इज़ कंप्लीट। और बार्सिलोना ने कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो उनके विक्टर रूक के क्लब को भेजे थे, और अब वो उनका जो करंट क्लब है, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट साइन कर लिए हैं और वापस बार्सिलोना को भेज दिए हैं। तो विदिन अ डे और 2 ये साइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस समर में बहुत मुश्किल है कि विक्टर रूक को बार्सिलोना को रिप्रेजेंट कर पाएँगे। वो अब विंटर जो विंडो होगी जनवरी 2024, उसमें बार्सिलोना में शामिल होंगे, बार्सिलोना की टीम को जॉइन करेंगे। तो ये खबर थी विक्टर रूक के बारे में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बार्सिलोना इस वक़्त कितनी शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रही है, और फाइनेंशियल फेयर प्ले ने बार्सिलोना के काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ा दी हैं। दूसरी बात मैं लैंगले के बारे में बताऊँगा कि लैंगले जो मुंडो डिपोर्टिवो ने इस टाइम पर एक न्यूज़ दी है कि लैंगले बार्सिलोना की ट्रेनिंग सेशन जो है वो जॉइन करेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियोज़ में कि एग्जिट्स बहुत ज़रूरी है बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना को अपने प्लेयर्स को ऑफलोड करना होगा, लेकिन लैंगले जिनके बारे में कहा जाता है 10 से 15 मिलियन की डील हो सकती है स्पर्स के साथ, तो वो उसके बारे में भी कोई खबर नहीं आ रही इस टाइम पर। काफ़ी ठंडा मामला चल रहा है, और इस टाइम पर ये मुंडो डिपोर्टिवो जो कि बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है बार्सिलोना से रिलेटेड, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि वो बार्सिलोना की ट्रेनिंग जो है वो जॉइन करेंगे। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बार्सिलोना जब तक एग्जिट्स नहीं करेगा तो किस तरह से मज़ीद साइनिंग्स और प्लेयर्स को रजिस्टर कर पाएगा। ख़ैर, ये थी बार्सिलोना के हवाले से खबर, और अब हम बात करते हैं डेविड डीहा के बारे में। डीहा आप जानते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में रुकना चाहते थे, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, लेकिन की तो बात ही दूर की थी, बल्कि उनको उनका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन थी उसमें उनकी सैलरी को मज़ीद कम करने की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से डीहा ने उसको साइन नहीं किया उन न्यू कॉन्ट्रैक्ट को। और अब वो उन्होंने इस चीज़ को ऑफ़िशियली कह दिया है कि वो 12 साल के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर जा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी खबर थी, क्योंकि 12 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। बिल्कुल एक तरह के टीनेजर्स या बिल्कुल अर्ली 20s में उन्होंने जॉइन किया था सर एलेक्स फर्गुसन के टाइम पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और अब उनको
मैनचेस्टर छोड़नी पड़ रही है और अब देखना ये होगा कि क्या वो सऊदी अरेबिया के किसी क्लब को जॉइन करेंगे या वो ला लीगा में वापस आएँगे या वो उनकी अगली डेस्टिनेशन क्या होगी, ये तो अब टाइम ही बताएगा। क्योंकि नो डाउट गोलकीपर बहुत अच्छे थे वो, उनकी फ़ॉर्म जो है वो थोड़ी ऊँची-नीची चलती रही और बीच में उन्होंने कुछ ब्लंडर्स भी किए थे, लेकिन फिर भी आई मीन उन्होंने स्पेन की नेशनल टीम को भी रिप्रेज़ेंट किया था और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब को भी वो रिप्रेज़ेंट करते रहे हैं। तो गोलकीपर तो वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी रेप्यूटेड गोलकीपर थे और अब देखना ये होगा कि क्या उनका अगला क्लब प्रीमियर लीग में होगा या वो किसी और लीग में किस टीम को जॉइन करते हैं, वो अब टाइम ही बताएगा। बाकी आप जानते हैं कि किलियन एम्बापे, उनके बारे में बात करते हैं, उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की हैं जो कि पीएसजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और पीएसजी के 5-6 डिफरेंट प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो जिसको आप कह सकते हैं कि नाराज़ हुए हैं एम्बापे के इंटरव्यू से और उन्होंने खलीफी को इस बात की शिकायत भी की है कि एम्बापे किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और एम्बापे ने इस बात को कहा है कि वो किसी ऐसे क्लब में जाना चाहते हैं जहाँ पर वो जीत सकें, वो चैंपियंस लीग जीत सकें। वो किसी ऐसे क्लब को रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते जो सिर्फ़ पार्टिसिपेशन के लिए जो है वो किसी भी टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेशन के लिए ही वो क्लब खेले बल्कि वो ऐसे क्लब को जॉइन करना चाहते हैं जो कि चैंपियंस लीग कंटेंडर हो या वो चैंपियंस लीग जीत सकें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और अब ये जो एक इंटरनल बिटरनेस है पीएसजी के दरमियान और पीएसजी बोर्ड, पीएसजी प्रेसिडेंट और एम्बापे के दरमियान ये बिटरनेस बढ़ती चली जा रही है क्योंकि एम्बापे ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस पूरी ट्रांसफर विंडो में। वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, स्पेशली जब मेसी ये छोड़ के गए हैं और तब उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा रियलाइज़ हुआ। और एक और चीज़ ये भी है कि हालैंड, क्योंकि इस टाइम पे उनके कॉम्पिटिटर हालैंड है और हालैंड चैंपियंस लीग भी जीत चुके हैं और उनको बैलन डोर शॉट्स भी मिल रही हैं इस टाइम पर। तो कहीं न कहीं एम्बापे इस बात को अब समझ चुके हैं कि अगर उनको बैलन डोर जीतना है और उनको वर्ल्ड फुटबॉल में अपनी रिकॉग्निशन बनानी है तो उनको एक रिप्यूटेबल क्लब में जाना होगा। और मेरा अपना ख़्याल यही है कि जिस तरह की वो स्टेटमेंट पास कर रहे हैं वो इस विंडो में रियल मैड्रिड को जॉइन कर लेंगे या पॉसिबिलिटी है किसी और क्लब को जॉइन कर लें, लेकिन 99% रियल मैड्रिड के साथ ही उनको लिंक किया जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उनको रियल मैड्रिड ही जाना होगा। तो अब ये सारी सूरत-ए-हाल है और ये भी कहा जा रहा है, जो कुछ खबरें निकल के आ रही हैं कि जो उन्होंने पहला एक खत लिखा था, जो आपको याद होगा, जो मैंने रिपोर्ट भी किया था, उसके बाद से कतर की में जो उनकी पूरी थिंक टैंक है, उन्होंने इस बात को सोच लिया था कि एम्बापे को सेल कर दिया जाएगा इस ट्रांसफर विंडो में। तो फिर उसके बाद भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं एम्बापे के बारे में, तो अब देखना ये होगा कि एम्बापे का केस कहाँ तक जाता है और क्या एम्बापे इस ट्रांसफर विंडो में ट्रांसफ़र हो पाएँगे कि नहीं, और अगर नहीं हो पाते तो फिर ऑब्वियसली वो लगता तो नहीं कि क कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करेंगे और फिर अगले सीज़न में पीएसजी उनको बिल्कुल भी फ्री जाने नहीं देगी। और इस वक़्त मेरे ख़्याल में एम्बापे से ज़्यादा पीएसजी कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से एम्बापे को ऑफलोड कर दें, सेल कर दें। और मेरा अपना ख़्याल ये है कि वो पीएसजी 150 टू 200 मिलियन जो है वो सोच रही है। और इसी से रिलेटेड एक और खबर ये भी आ रही है, मतलब कुछ रूमर्स हैं, कोई ऑथेंटिक बात नहीं, मैं कहूँगा किसी ऑथेंटिक सोर्स से तो ये खबर नहीं आई, लेकिन ये खबर ज़रूर आ रही है कि एम्बापे के फंड्स को जनरेट करने के लिए रियल मैड्रिड इस वक़्त 2-3 डिफरेंट बड़ी जो सेल करना चाह रहे हैं बड़े प्लेयर्स, उसमें वल्वर्दे भी है, चुआमानी भी है और मोस्ट प्रोबेबली कामाविंगा भी शायद हो सकते हैं, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80 टू 100 मिलियन की रेंज में वो प्लेयर को बेच के फंड्स जो हैं वो इकट्ठे कर सकते हैं। तो देखना होगा कि ये सारी कहानी कहाँ तक जाती है। तो ये थी अब तक की वीडियो, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।